सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली साइंस के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे उनको कवर करेंगे। जो छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोग के सिलेबस में दिए रहते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आज से बेसिकली हमारी नई एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं इससे लेके आऊँगी बट आफ्टर सम टाइम। अभी हम लोग जो है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आज हमारी जो पहला टॉपिक है वो है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ओके, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं मतलब कि जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि वो ब्रांचेस किसके बारे में बताती हैं हमें। पहला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? उद्यान विज्ञान, मतलब जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? कृषि के बारे में पढ़ते हैं। कृषि के बारे में हम जो भी स्टडी करेंगे वो किसके अंदर आएगी? कृषि के बारे में जो भी स्टडी होगी हमारी वो किसके अंदर आएगी? हमारी हॉर्टिकल्चर के अंदर आएगी। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, पता है आप सभी को, फ्लावर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको अपनी पुरानी सीरीज़ में करवा चुकी हूँ। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन, जिसमें हम किसकी अध्ययन करते हैं? फ्रूट्स का, फलों के बारे में अध्ययन करते हैं। और बेसिकली अध्ययन क्या करेंगे कि इनकी पूरी प्रोसेस जानते हैं कि फल कैसे उगाए जाते हैं, कौन सा फल किस प्रोसेस से उगता है, कब उगता है और कैसी मिट्टी चाहिए होती है। पूरी इसके बारे में जो स्टडी होगी हमारी, चाहे फलों की हो, चाहे फूलों की हो, चाहे उद्यानों की हो, क्या कहलाएगी? एक लॉजी कहलाएगी, कल्चर कहलाएगी। यानी कि फलों का अध्ययन जो है हमारा वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी यानी कि पुष्पों का अध्ययन, पुष्प मीन्स फूल ऑल्सो। सेरीकल्चर इम्पॉर्टेंट है आपका, ये आपका बार बार पूछा। बेसिकली ये सारे ही जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, बट सेरीकल्चर हो गया, फ्लोरीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, एंटोमोलॉजी, ये सारे ही जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम पे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन। रेशम मतलब सिल्क वॉर्म जो होता है उसको कैसे पालते हैं, कैसे सिल्क हमें मिलती है, उसका जो पूरी प्रोसेस है, सिल्क वॉर्म को जो पालने की पूरी प्रोसेस है, उसको हम किस में पढ़ेंगे? सेरीकल्चर में पढ़ेंगे। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पता है आपको? बी पालन, बी जो होती है बीज, उनका पालन। उनको पालने से, उनके खाने पीने से लेके उनके शहद बनाने तक की पूरी जो प्रोसेस होती है उसके अध्ययन हम किस में करते हैं? एपीकल्चर में करते हैं। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। कीट पतंगे पता होगा आपको, इनका अध्ययन किस में आता है? एंटोमोलॉजी में आता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। पक्षी मतलब पता है आप लोग को? बर्ड्स का अध्ययन। ठीक है, बर्ड्स, पक्षियों के बारे में जब हम पूरी जानकारी से डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने जो बताई हैं कुछ, ये किसकी शाखाएं बताई हैं? सिर्फ जीव विज्ञान की। ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ भौतिक विज्ञान की भी और कुछ रासायनिक विज्ञान की भी शाखाएं जो हैं वो लाती रहूँगी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट का टॉपिक है। तो इसके साथ साथ हम लोग एक और टॉपिक हमारा कवर करेंगे जो भी ठीक ठाक, मतलब छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक ठाक होगा। तो आज हमने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ी, कल हम भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में से एक चीज़ पढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रमुख विटामिन्स के रासायनिक नाम। मतलब हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? विटामिन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में नॉलेज भी देते जाऊंगी कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है या किस में पाया जाता है। ये सबसे फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है? विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और ये कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। ठीक है, अब इससे रोग भी देख लेते हैं साथ साथ कि विटामिन
ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, ओके। अब जो इसके स्रोत हैं, मतलब किस में पाया जाता है विटामिन जो ए है, वो किस में पाया जाता है? जो इसके स्रोत हैं, स्रोत भी पढ़ लेते हैं हम लोग। किस में पाया जाता है विटामिन ए? गाजर, दूध, अंडा, फल, इनमें क्या पाया जाता है? हमारा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, सो विटामिन ए के बारे में ये सारी जो नॉलेज है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन से भी एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर कवर अप होता ही होता है। तो आप जो भी विटामिन मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ क्लास में, आप मेक श्योर कर लीजिए कि ये आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। पहले हम रासायनिक नाम पढ़ेंगे। B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? हमारा थायमिन। और ये कब दिया गया था? 1910 में दिया गया था। ठीक है, अब इसकी कमी से रोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। ठीक है, और इसके स्रोत क्या क्या हैं? विटामिन B1 के स्रोत क्या क्या हैं? अगर हम स्रोत की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग तो बेरी है। और स्रोत मतलब ये मिलता कहाँ है? विटामिन B की कमी हम क्या खा के पूरी कर सकते हैं? तो क्या खा के पूरी कर सकते हैं? पहला है आपका मूंगफली। मूंगफली में प्रचुर मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। मूंगफली, आलू, और बहुत सारी सब्जियों में भी ये पाया जाता है। अब सब्जियों के मैं नाम तो नहीं लिखूँगी सारे, बट सब्जियां लिख देती हूँ यहाँ पे। सब्जियों में भी ये पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ओके, तो इसको दिया कब गया था? 1920 में दिया गया था। अब इससे होने वाला रोग, इसकी कमी से क्या रोग होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो रही है? त्वचा फटना। अगर आपकी त्वचा हमेशा फटी हुई रहती है तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में जो है विटामिन B2 की कमी है। या फिर आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी, आँखों के रोग भी हमारे विटामिन B2 की कमी के कारण होते हैं। अब इसके हम स्रोत देख लेते हैं कि विटामिन B2 के स्रोत क्या क्या हैं। तो विटामिन B2 किस में मिलता है? हमारा अंडा, दूध और हरी सब्जियां। जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं हमारी, हरी सब्जियां सब में हमारा क्या पाया जाता है? हरी सब्जी सब में हमारा विटामिन B2 पाया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B3। ओके, विटामिन B3। सो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ओके, नियासिन। 1939 में ये दिया गया है। अब इससे होने वाला रोग देख लेते हैं। रोग मतलब कि क्या कमी होगी? इसकी कमी से बॉडी में क्या परेशानी होगी? क्या परेशानी होगी? पैरों में जलन, पैरों में जलन। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के आजकल, तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? ऐसा हो सकता है कि उनकी जो बॉडी है उसमें क्या है? विटामिन B3 की कमी हो। ठीक है, ओके। और इसके स्रोत देख लेते हैं क्या क्या होंगे। इसके जो स्रोत हैं
वो हैं क्या? मांस, दूध और सेम हरी सब्जियां। ठीक है, हरी सब्जियों में तो विटामिन सारे पाए जाते हैं, तो हरी स्पेशली बी कैटेगरी के जो भी विटामिन है वो सारे हरी सब्जी में पाए ही जाएंगे। अगला है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथिनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथिनिक अम्ल। ओके, अब इसकी कमी से रोग देख लेते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। मानसिक विकार। ठीक है, मानसिक विकार होगा। मानसिक विकार होगा मेंटली डिस्टर्बेंस आएगा। ओके, और इसके स्रोत क्या क्या होंगे? किन किन चीज़ों में विटामिन B5 पाया जाता है? किस में पाया जाता है? मांस में, आलू में और मूंगफली में। मतलब इसके सोर्स तो और भी ज़्यादा होंगे, मैं बस आपको उतने ही स्रोत बता रही हूँ, उतने ही सोर्स बता रही हूँ जितने कि आपके लिए ज़रूरी हैं और जिनमें ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B6 नेक्स्ट है हमारा, विटामिन B6। सो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है हमारा? पायरिडॉक्सिन, और ये दिया कब गया था? 1934 में। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। एनीमिया आपने सुना होगा। तो वो एनीमिया जो बेसिकली होता है वो किसकी कमी से होता है? B6 की कमी से होता है। ठीक है, एनीमिया होगा या फिर कोई भी त्वचा रिलेटेड रोग होगा, त्वचा रोग। ठीक है, अगला क्या है? इसके स्रोत देख लेते हैं किस किस में मिलता है हमें विटामिन B6। तो स्रोत की अगर हम बात करें तो मिलता है दूध, मांस और सब्जियों में। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। विटामिन B7 नेक्स्ट है हमारा, विटामिन B7। विटामिन B7 बायोटिन, ये तो सभी को याद होगा, स्पेशली गर्ल्स को तो पता ही होगा। बायोटिन 1931 में मिला था। बायोटिन बेसिकली, अब रोग के बारे में पूछेंगे तो रोग भी फटाक से बता दिए जाएंगे। बायोटिन शैम्पू यूज़ करते हैं, बायोटिन होता है जिसमें, तो वो बालों के गिरने से रिलेटेड जो रोग है वो इसमें क्या होगा? बालों का गिरना, जिसके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं उसमें किस चीज़ की कमी होती है? विटामिन B7 की कमी होती है। अच्छा, विटामिन B7 को ही हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन B7 को ही हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके स्रोत क्या क्या होंगे, मतलब सोर्स क्या होंगे, हमें कहाँ से मिलेगा बायोटिन? स्रोत जो होंगे इसके होंगे यीस्ट, गेहूं और अंडा। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। ओके, और कब हुई थी इसकी खोज? 1926 में। ठीक है, तो इसके जो रोग हैं वो देख लेते हैं पहले। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से भी क्या होता है हमारा? एनीमिया होता है। और इसके स्रोत क्या क्या हैं? इसके स्रोत हैं हमारे मांस, कलेजी
और दूध। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी खोज हुई थी 1920 में, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी का तो सबको पता होगा, क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी बेसिकली क्या होता है? मसूड़ों में होता है। ये भी पता होगा आप लोग को। नहीं पता है तो आप अपनी नोटबुक में जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं लिख लीजिएगा कि मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों का फूलना। ठीक है, मसूड़ों में सूजन। ठीक है, अब इसके स्रोत देख लेते हैं। इसके जो स्रोत हम देखें तो अगर विटामिन सी किस किस चीज़ में पाया जाता है? सबको पता है कि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टी चीज़ें जितनी भी होती हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके कारण जो रोग होता है उसका नाम स्कर्वी है। और स्कर्वी बेसिकली होता क्या है? मसूड़ों में सूजन के कारण होता है। सो नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और 1920 से इसकी भी खोज की गई थी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रोग इसकी कमी से होता है रिकेट्स। ओके, कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं? विटामिन डी के स्रोत, विटामिन डी कहाँ से पाया जाता है? फर्स्ट हमें पता है कि सन से, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। दूसरा, दूध में भी होता है, और अंडे में भी होता है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन ई। ओके, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल के सन क्या है? 1922। विटामिन ई। ओके, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? इसकी कमी से जो होता है रोग, मतलब जनन शक्ति, जो जनन शक्ति होती है उसमें कमी। और इसका स्रोत क्या होता है? क्या खाने से विटामिन ई मिलता है? जो स्रोत है विटामिन ई का वो है हरी सब्जियां, मक्खन और दूध। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के आज का लास्ट विटामिन है। विटामिन से रिलेटेड आपकी जो वीडियो है ये कंप्लीट होने वाली है। आप ये सारी ही अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से मोस्टली आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। सो विटामिन के लास्ट विटामिन है आज का। रासायनिक नाम क्या है इसका? फिलोक्विनोन एंड 1929। इसका रोग देख लेते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का बनना, जहाँ पे रक्त इकट्ठा होने की प्रॉब्लम होती है, रक्त का थक्का ना बनना। जैसे अगर मान लो किसी को चोट लगेगी
तो कुछ टाइम बाद जो होता है रक्त, मतलब जैसे थोड़ी सी चोट लगी हमें, तो हमारा क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है, जम जाता है वहाँ पे। लेकिन जिसके अंदर विटामिन के की कमी होगी उसका क्या होगा, ब्लड बहते रहेगा, उसका ब्लड रुकेगा नहीं, ठीक है। और इसके स्रोत क्या होते हैं, टमाटर, दूध और हरी सब्जियां। ठीक है। सो ये थी आज की स्लाइड आपकी। इसमें मैंने सबसे पहले आपको कुछ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको विटामिन्स के रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग और उनके स्रोत के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। सो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक काफ़ी है। हम मिलते हैं कल किसी नई टॉपिक और नए हम कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए